हमारे जनपद के सभी गांव पंचायतों में लगभग पूर्व में ही ब्लॉक प्रशासन द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति देकर मनरेगा के पक्के कार्य कराए गए, जिनका एफटीओ सृजन और बिल फीडिंग वर्षों से नहीं कराया जा रहा है। जबकि शासन की व्यवस्था है कि जब तक एफटीओ सृजित नहीं होगा तब तक वो देनदारी नहीं दिखेगी और शासन उसी के सापेक्ष पैसा देता है। दूसरी चीज, शासनादेश भी अभी 17 सितंबर को शासनादेश भी आया है कि माह के सापेक्ष इनको बिल फीड कराना चाहिए। पूरे जनपद में यहाँ के बीडीओ या ब्लॉक कर्मचारी या ब्लॉक के जिम्मेदार लोग मनमानी कर रहे हैं और पूरे प्रधानों की देता 10-10, 12 लाख, 20 लाख पूरे जनपद में बनी हुई है, जिससे प्रधान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। काम करा चुके हैं, फाइल उनकी यहाँ पे पड़ी है, फाइल लेने का काम नहीं कर रहे हैं, बिल फीड करने का काम नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रधान अपने को बहुत परेशान हतोत्साहित महसूस कर रहा है। पहली मांग ये हमारी है कि इसको बिल फीड कराया जाए। दूसरा, पूरे जनपद में हमारा संचित गांव कोष का पैसा जो हमारे गांव पंचायत के संपत्तियों से तालाब, नदी, पोखर आदि से जो राजस्व आय हमारी होती है वो तहसीलों में खाते में जमा है। उसकी व्यवस्था है शासनादेश में कि उसका 75% पैसा गांव निधि में जमा किया जाए। 12-14 साल से, बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, 10-12 साल से वो पैसा हमारे खातों में नहीं आया है। अगर आ जाए तो हमारे गांव का विकास हो जाए। उसको भी ये लोग कान में तेल डाले बैठे हैं। कई बार संगठन द्वारा कहा भी गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमको पैसा नहीं मिला। और तीसरा, हमारे सफाई कर्मी जो गांव पंचायत के कर्मचारी हैं, वो उनकी ड्यूटी गांव पंचायत में होनी चाहिए। उनको बिना किसी लिखित आदेश के, बिना किसी प्रधानों को सूचना दिए जहां मर्जी होता है भेज दिया जाता है, जिससे पूरा गांव पंचायत गंदगी, पूरे गांव पंचायतों में गंदगी का अंबार लगा रहता है। स्कूल नहीं साफ होते, पंचायत भवन नहीं साफ हो पाते, नालियां नहीं साफ हो पाती। मजबूरन प्रधान को अपनी गांव निधि से पैसा खर्च करके उसको सफाई कराना पड़ता है। चौथा, हमारे प्रमुखों को पिछले 2 साल पहले उनको सारे प्रमुखों को गनर दिए गए थे, उनका गनर बिना बताए 2 साल बाद वापस कर लिया गया। हमारे प्रमुख भाई जो कि हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का विभाग भी है, उनको जो है गनर दिया जाए। 5वां, शासन में 2021 में ही कह दिया था क्षेत्र पंचायत को कि आप कार्यदायी संस्था के रूप में इनको नामित करके इनसे कार्य लिया जाए। पूरे प्रदेश में कई जनपदों में उनका अनुपालन भी हो रहा है, लेकिन जनपद अयोध्या में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। हमारे राशन कार्ड पे सप्लाई विभाग मनमानी ढंग से राशन कार्ड काटता है, मनमानी ढंग से जोड़ता है, जबकि व्यवस्था है कि ग्राम पंचायतों को प्रस्ताव लिया जाए, खुली बैठक में चयन किया जाए कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। प्रधान को पता नहीं चलता, सचिव को पता नहीं चलता, राशन कार्ड कटा बैठा है, राशन कार्ड बना बैठा है। आरोप हम लोगों के ऊपर लगता है, तो उससे हमने जिला प्रशासन और सबसे मांग की है कि पिछले 2-3 वर्षों में जितने राशन कार्ड कटे हुए बने हैं उनकी जांच कराकर, और जितने पात्र छूटे हैं और जितने पात्रों कटे हैं उनको जो तत्काल उनका राशन कार्ड बन जाए, ऐसी हमारी 8 सूत्री मांग है। जिसके सापेक्ष सोहावल में ही नहीं, जनपद के सभी ब्लॉकों में सभी प्रधान जोरदार अपना प्रदर्शन करके अपनी मांग रख रहे हैं। और अगर ये मांग हमारी शीघ्र नहीं मानी जाती तो हमारा प्रधान साथी, हमारे प्रमुख साथी, हमारे जिला पंचायत साथी, पंचायत के सभी प्रतिनिधि आपस में विचार विमर्श करके पूरे जनपद में बड़ा आंदोलन करेंगे। और अगर उस पर भी नहीं मानी गई तो हम मजबूरन कार्य बहिष्कार करेंगे, और अगर कार्य बहिष्कार के बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम गिरफ्तारी भी देंगे। पूरा मामला ये है कि बहुत पहले प्रधानमंत्री आवास के नाम से 3-4 साल पहले तक आवास जो चयनित थे वो आए, लापरवाही कही जाए क्या कहा जाए, चूंकि व्यवस्था किसकी है। 2-3 साल से गांव पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास के नाम पे कुछ नहीं मिला है कहीं भी। अब सूचना आई है, अब बैठक करा के कि जो है गांव पंचायतों में लिस्टें बन रही हैं, अभी भी उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, केवल प्रधान अपने यहाँ रजिस्टर पे नोट करके रखा है। मुख्यमंत्री आवास, जिसको आप दैवीय आपदा कहते हैं, गिना चुना 1-8 ठो किसी गांव पंचायत को बीच बीच में मिल जाता है आवास के नाम पे। इस पंचवर्षीय में प्रधानों को या गांव पंचायतों को या गरीबों को भी कुछ मिला नहीं है। ये इसीलिए तो हम आंदोलन पे मजबूर हुए हैं। इनसे आप पूछिए ना कि शासनादेश है, व्यवस्था है, शासन इसी के सापेक्ष पैसा देता है, आपको क्या परेशानी है? क्या बीडीओ को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है, या एडीओ या जो भी जिम्मेदार इनको अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है? इन लोगों ने पूरे विभाग को, और हम तो कहेंगे कि जनपद के 11 विकास विभाग मुख्यालय भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए हैं। सही मायने में अगर ठीक से इनकी जांच करा दी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। हमको प्रधानों को, ये जनप्रतिनिधि नहीं,
प्रधानों को इन्होंने नौकर समझ रखा है और इतना दबाव बनाते हैं नाजायज, कहीं जांच के नाम पे, कहीं किसी चीज के नाम पे। आपको एक चीज मैं और आज बता दूं कि प्रधान पूरे देश में, प्रधान जैसी गांव पंचायत जैसी कार्यदायी संस्था उतनी पारदर्शी कहीं नहीं। आप पता कर लीजिएगा कि हमारी खुली बैठक होती है, हम कार्य योजना बनाते हैं, हमारी कार्य योजना ऑनलाइन फीड होती है, पूरे भारत में कोई देख सकता है। हमको जब काम कराना होता उसी कार्य योजना में से हम सैंक्शन कराते हैं, उसकी जो है जेई जाके एस्टीमेट बनाता है, और जब एस्टीमेट बनाता है तब हमको वित्तीय स्वीकृति या तो हम देते हैं, या अगर 5 लाख के ऊपर है तो ब्लॉक देता है। हम काम कराते हैं, फिर जेई जाके नापता है, एमबी करता है, एमबी करके वो बताता है इतना पैसा खर्च हुआ, तब हम भुगतान लेते हैं। और वो भुगतान भी 1-1 रुपए जो है ऑनलाइन है, और फिर भी प्रधान को चोर बताया जाता है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था आप बता दीजिए किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ हो, कहीं भी हो, उसके बाद भी ये लोग दबाव बनाते हैं नाजायज। चूंकि हमको कमजोर समझते हैं, इनको ये पता था, इनको ये गलतफहमी थी कि प्रधान अकेले अकेले लड़ेगा। अब इनको समझ में आ जाएगा कि जनपद अयोध्या के प्रधान जरूरत पड़ेगी तो 795 प्रधान ईंट से ईंट बजा देगा। और निश्चित हो रहे हैं और हमेशा हुए हैं। लेकिन फिर आपको बताना चाहता हूं कि अगर नाजायज किसी भी एक भी प्रधान साथी को परेशान किया गया तो पूरा संगठन लामबंद होकर के अयोध्या का प्रधान अब शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत अति हो गई, तब हम लोग मजबूरन इस स्थिति में आए।